के जज्बात बदल जाते हैं। चेहरा आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। चेहरा आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। क्या नाम बताया? जी राबिया, मिसेस राबिया निहाल। अच्छा अच्छा, वो ये रूम 36 में ना? जी जी। आप यहाँ से लेफ्ट चलें, सेकंड फ्लोर पे, छठा रूम। अच्छा, थैंक यू। सिस्टर जी, ये मिसेस राबिया निहाल का कमरा यही है ना? जी हाँ, ये उन्हीं का कमरा है, लेकिन उनकी तो अभी डेथ हो गई है। क्या डेथ हो गई है? हाँ जी, बेचारी अभी 2 मिनट में बड़ी तकलीफ में थी। अभी मुझे छोड़ के मत जाए, अभी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? अभी मुझे छोड़ के मत जाए, अभी मुझे छोड़ के मत जाए। माहम, निहाल, कैसे हैं आप? हर लम्हा दुआ गो हूँ आपके लिए। आपको कभी ख़त ना लिखती, मगर कुछ ऐसी मुश्किल आ गई है कि मजबूर हो गई हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी आपसे झूठ नहीं बोला, बस एक बात आपसे छुपाई थी, वो भी आपकी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए। वरना आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे लिए दुनिया में आपकी खुशी और सुकून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। निहाल, जब मैं यहाँ से लंदन गई तो अल्लाह ने हमें एक बेटी दी। आपको याद होगा कि एक मरतबा आपने जिक्र किया था कि आपको माहम नाम बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने उसका नाम माहम रखा है। निहाल, मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ और बस चंद गिनती की सांसें और हैं मेरे पास। डॉक्टर्स कहते हैं मैं टीबी की लास्ट स्टेज पर हूँ। मैं आपको कभी ख़त ना लिखती, मगर माहम की वजह से मजबूर होकर लिख रही हूँ। मेरे पास तो बस
शायद चंद दिन और हैं। इसके बाद माहम का क्या होगा? सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुंची हूं कि आपको बता दूं। अस्पताल का एड्रेस लिख रही हूं। आपको याद होगा कि ये हक आपने मेरे पास ही रहने दिया था कि खुद को हमेशा आपसे मंसूब रखूं। हमेशा हमेशा आपकी राबिया। उधर फिर उन्होंने कुछ तोड़ दिया। कहाँ चली जाऊँ तू बता। भाई पापा तो हर वक्त तोड़ता ही है। तूने मेरे ठाट नहीं देखे? तू बता ना। बड़ी सोनी ना जब मैं गलत हूँ तो तू चल बता। नहीं भाई। रुल गई हूँ इस कार के पीछे। सौरे ने तो मेरी जान खा मारी है। ना किधर किधर भजी भजी, कभी इधर कभी उधर। छोड़ दो मेरी जान, अब मेरे में क्या रह गया है? तुझे कोई काम नहीं है घर का, बापचारी का तुझे जरा ख्याल नहीं है। जा चली जा, हर वजह दादा के पीछे पड़ी रहती है। जा सब्जी काट के आके। कहाँ चली जाऊँ इस कार से? माड़ी देख में कितनी हो गई। वैदा जी, अगर आपकी जरूरी बातें खत्म हो गई हो तो मेरी बात भी सुन लें। हाँ जी हाँ, फरमाए। देखो ना, अब्बा जी बीमार हैं, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, कभी जाके तुम भी पूछ लिया करो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हाँ जी पता है मुझे, देखे ना, मुझे पता है कि मैंने अब्बा जी की खिदमत करनी है। मैं अभी करती हूँ अब्बा जी की खिदमत करने जा रही हूँ मैं। बैठो, चलो खिदमत आ रहा है। मैंने कल भी आपसे साफ साफ कह दिया था सरदार निहाल साहब कि ना ही मैं आपको जानती हूँ और ना ही मेरा आपसे कोई वास्ता है। और जब मेरा आपसे कोई वास्ता ही नहीं है तो फिर आपके साथ चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ, हम बेटी। प्लीज मत कहे मुझे बेटी। जब भी किसी मर्द के मुंह से ये लफ्ज सुनती हूँ ना तो नफरत सी होने लगती है मुझे इस लफ्ज से। माँ, अभी तुम एक खास कैफियत में हो। देखो, मेरी बात समझने। आपकी इत्तला के लिए सरदार निहाल साहब, मैं इस खास कैफियत में अभी से नहीं हूँ।
पिछले 20-22 सालों से है। और कोई अकेला रहे, यहाँ रहे, मुल्क से बाहर रहे, जिए मरे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है फर्क, बहुत पड़ता है। तुम बेटी हो मेरी। वो भी तो किसी की बेटी थी, जिसे आपने चंद दिनों के लिए अपनी बीवी बनाया और फिर जिंदगी भर के लिए तन्हा छोड़ दिया। माँ, मेरी मजबूरियां। आप और आपकी मजबूरियां। अम्मी भी यही कहा करती थी, यही झूठ बोला करती थी वो मुझसे, जो आप उनसे बोल कर गए थे। मजबूरी, इस लफ्ज को सच समझती रही। मोहब्बत करती थी ना आपसे, और उसी मोहब्बत को एक्सप्लॉइट किया आपने। मगर अब सरदार निहाल साहब, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं चलेगी, क्योंकि जब मैं आपसे मोहब्बत ही नहीं करती तो फिर आपका ये झूठा अफसरदा चेहरा मुझे कुछ नहीं कहता। बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं और आइंदा कभी इधर का रुख ना करें, प्लीज। यार एक तो मैं ना, ये जो प्रोफेसर निसार हैं, इनके लेक्चर से इतने बोर हैं कि मुझे नींद आनी शुरू हो जाती। और तो और हमारी क्लास के लड़के उनसे जोक्स कर रहे होते हैं और वो सीरियस हो जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि इलामा इकबाल के बाद इस मुल्क में अगर कोई फिलोसफर आया है तो उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। प्लीज अमर, बंद करो ये फजूल बातें और बंद करो ये मॉडलिंग। कितने मजे से तुम दूसरी लड़कियों के साथ तस्वीरें बनवाते हो ना, शर्म नहीं आती तुम्हें? जेलस हो रही हो ना? मुझे क्या जरूरत पड़ी है जेलस होने की? एंड बाय द वे, सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दो। कौन सी बात? वही बात जिसका इतने दिनों से मैं तुमसे जवाब मांग रही हूँ। प्लीज अमर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। तुम्हें पता है कि मेरे घर वाले मुझे। देखो अमन, मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई गर्ज नहीं। मुझसे तो है। तुम ही तो हो जिससे गर्ज है। इसीलिए तो मैं अपने और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में तुमसे एक सीरियस बात करना चाहती हूँ। देखो, मुख्तसर सी बात है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। नो मसला, नो प्रॉब्लम। लेकिन अमर तुम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हो, मैं कब से तुम लोगों को पूरे कॉलेज में तलाश कर रहा हूँ। कर लो बात। अमन, आई एम सीरियस। जी अंकल, टेंशन। अब आपको क्या प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम जी, अब क्या लाओ? इस वक्त तुम पिटोगे, फौरन टल जाओ, चलो। अच्छा जी। याशिर जी, खैरियत तो है ना? यार वो अपनी मिस साइलेंट नहीं है वहाँ? हाँ, उसने फिर तुम्हारी इंसल्ट कर दी। नहीं यार, उसकी माँ की डेथ हो गई है। क्या? उसकी माँ की डेथ हो गई? हाँ यार, मुझे तो अभी पिंकी ने बताया यार। यार मेरे ख्याल में हमें उससे मिलना चाहिए, इसीलिए तो मैं तुम लोगों को ढूंढ रहा था। चलो चलो। तो फिर क्या कहा लड़के वालों ने? कहना क्या है बाजी जी, लड़की तो उन्हें पसंद है। मैंने भी बड़ा जोर लगाया है और जमीन के बारे में भी बताया जो आपने महीन को ना जेज में देनी है। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या कहने लगे? हाय बाजी जी, वही मसला कि लड़की बोल नहीं सकती, हमने जेज लेके क्या करना है? ना कितने बुरे लोग हैं ये, यहाँ पे तो इतनी बातें कर रहे थे कि महीन तो। ओहो बाजी, जाने भी दें, दुनिया ही ऐसी है, आपके सामने कुछ और पीछे कुछ। मैं तो कहती हूँ बेड़ा गर्क होस्ट बिंदा का, जिसकी वजह से हमारे घर में अजाब आए हैं। बाजी जी, आपको यकीन है कि महीन तबिंदा की वजह से? हजार बार तो तुझे बताया है
कि मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है तबिंदा को ना तवीत खोल खोल के पिलाते हुए। मुझे क्या पता था कि ये डैन जो है जादू करनी मेरी फूल जैसी बेटी पे जादू करेगी। हाँ बाजी जी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि बड़े तूर साहब की बीवी अपना तबिंदा की माँ बड़े ही जादू टोने किया करती थी, तो मैं तो इस घर में आती ही नहीं थी, मैंने आना जाना बंद कर दिया। ये तो आप जब से ब्याह के आई हैं तो आपके अच्छे सलूक की वजह से मैं इस घर में आई हूँ। मैं इधर आना जाना, ओए मैं मर गई। है क्या हो गया? वो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बाजी जी मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज जी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाभी। तविंदर तुम चलो अब्बा जी के पास बैठो, मैं अभी आता हूँ। तो फिर वही अबाई बस। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अरे उठिए मत। अरे वाह भाई वाह, आज तो दादा अब्बू माहीन के कमरे में आराम करें। हाँ, ये आपने अच्छा किया अब्बा जी, जरा आपका भी चेंज हो गया। चाय प्लीज। बहुत अच्छी बच्ची है ये माहीन, ये कमरा भी बहुत अच्छा है, सभी अच्छे हैं, बस ये भाभी। अच्छा चलिए छोड़िए, वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं आप पापा जी जो डॉक्टर ने बताई हैं आपको? कितनी बार आपसे कहा है कि मेरे साथ मेरे घर चलिए, जैसे मैं आपकी देखभाल कर सकती हूँ वैसे कोई और तो नहीं कर सकता ना पापा जी। आप मानते हैं? महम भाई सच्ची बात है, इतना अमीर बाप तो किसी किसी का होता है। मेरे तो ख्याल से तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए था, तुम्हारी तो सारी मुश्किलें एकदम से हल हो जाएंगी। किसी ऐसे शख्स के साथ रहना जिसको देखकर आपको 22 साल तक रोती हुई माँ के आंसू और तन्हाई याद आती हो, बहुत मुश्किल काम है रिदा। भाई मुझे तो ये फ़लसफ़ा समझ में नहीं आता। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरा बाप कहीं से आ जाए और मुझे बताए कि तुम मेरी बेटी हो तो मैं ये ज़िंदगी छोड़कर फ़ौरन उसके साथ चल पड़ूंगी। कुछ तो सुकून मिलेगा ज़िंदगी में। ओके भाई मामा, आई एम लिविंग, कल सुबह मुलाकात होगी। ओके बाय।
मैम अभी हमें तो अभी कुछ देर पहले पिंकी से पता चला है कि आपकी मदर। बस जो अल्लाह को मंजूर। लेकिन माम तुम्हें हमें बताना चाहिए था। पहले भी उनकी तबीयत खराब हुई थी लेकिन तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। हम लोग क्लास फेलोज हैं यार। बहुत अफसोस हुआ। माम हम दोनों इसलिए भी आए थे कि अगर आपको किसी किस्म का भी काम हो तो प्लीज़ बताइएगा। ये आप नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, थैंक यू। आप लोग आगे, यही काफ़ी है। हम तुम्हें किसी भी तरह से कोई हेल्प चाहिए हो तो हम लोग यहीं हैं। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आइए, खाना तैयार है। लीजिए। क्या बात है, आप खाना नहीं खा रहे? हाँ, ले रहा हूँ। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि आप जब से शहर से आए हैं कुछ खोए खोए से हैं। खैरियत तो है ना? ताबिंदा, वो खत राबिया का था। राबिया का? हाँ, वो पाकिस्तान में थी। थी? क्या मतलब? जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूं तो उससे मिलने से 2 मिनट पहले उसकी डेथ हो गई। ताबिंदा, मैंने बहुत जुल्म किया राबिया के साथ। मुझे सारे जमाने को फेस करना चाहिए था, मगर उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मुझे बताते, मैं भी चलती आपके साथ। मैंने सोचा एक बार उससे मिल लाऊं, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो किसी से नहीं मिलेगी, मुझसे भी नहीं। बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, बहुत बुरा हुआ ये। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, आप चल के आराम कीजिए। चलो भाई, टाइम हो गया है। चलो चलो, आज रिहाई है तुम्हारी। सजा तो पूरी हो गई तुम्हारी, कुछ होश भी ठिकाने आए हैं कि नहीं? मुझे मेरी चीजें दे दें जी। तुम तो उन लोगों में से लगते हो जो 100 सालों में भी ठीक नहीं होंगे। 22 साल तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? अनवर, ले जाए यार इसको और इसकी चीजें दे दो इसको। भागो यहाँ से, वरना तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। रिदा नाम है मेरा, रिदा। रिदा, क्या हुआ? मामा, पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को। लवारिस समझ रखा है मुझे इन लोगों ने। रिदा, छोड़ूंगी नहीं मैं इनको। छोड़ो मुझे, मामा, तुम्हें नहीं पता इन लोगों का। अच्छा बताओ, बस नहीं हुआ क्या? बस यूं ही हुआ होगा। इन लोगों का ख्याल है कि मैं कोई लवारिस हूँ। जानते नहीं है मुझे ये लोग। हाँ? कौन लोग थे?
देख लूंगी एक एक को। जी वो मैं तो देखिए शिरजील, आई एम सॉरी, लेकिन इस तरह आपका वक्त बेवक्त मेरे फ्लैट पर आना ठीक नहीं है। नहीं जी, वो मैं तो ये मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। I'm sorry राबिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। कहाँ? शहर। सुबह चले जाइएगा। एक जरूरी काम है मुझे। मगर इस वक्त कहा ना, एक जरूरी काम है। I'm sorry तबिंदा, मैं, तुम जानती हो आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। I'm sorry। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो आप सुबह चले जाइएगा। ठीक। देखिए निहाल, आप अपने आप को संभालें। इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं मानती हूँ कि राबिया की मौत बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन तकदीर के आगे हम सब लोग मजबूर हैं। मैंने बहुत ज्यादती की है राबिया के साथ ताबिंदा, बहुत ज्यादती। और रोज बरोज ये बोझ मेरे सीने पे बढ़ता जा रहा है। देखिए निहाल, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बस यही हो सकता है कि उसके हक में दुआ की जाए कि अल्लाह उसकी रूह को सुकून दे। मैंने इसी सिलसिले में कल कुरान खानी का एहतमाम किया है। आप परेशान मत हो, ज़्यादा सोचे मत, सो जाए। सुबह आपको जाना भी है। हाँ? मैं तुम दोनों को ये बताने आया हूं कि तुम्हारा तबरेज अब आ गया है। आ गया हूं मैं माँ, अब्बा। मैं ये भी जानता हूं कि तुम दोनों इतनी जल्दी जाने वाले नहीं थे। मेरे जेल जाने के सदमे ने तुम लोगों को मुझसे जुदा कर दिया। और इस सारे किस्से का जिम्मेदार है सरदार निहाल। मैं अपने माँ बाप के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी जिंदगी का मकसद यही है। सरदार निहाल। आ जाओ रिदा।
माँ हम बेटी। आप फिर आ गए? मैंने कहा भी था ना कि मैं बेटी मैं तुम्हें लेने आया हूँ, खुदा के वास्ते मेरे साथ चलो। मैंने पिछली मर्तबा भी आपसे कहा था कि जब आपका मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है तो मैं क्यों चलूं आपके साथ? बेटी मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें समझा दूंगा कि जो तुम सोच रही हो ना चीजों को, वो फिर कोई मजबूरियों को बेस बनाकर ड्रामा घड़ लिया होगा आपने। आप मुझे अपनी मजबूरियों की दास्तान सुनाकर बेवकूफ नहीं बना सकते। आपके प्यार में जो पागल थी ना मेरी माँ, वो अब नहीं है इस दुनिया में। माँ बेटा प्लीज बस करो प्लीज। सरदार निहाल साहब, आपसे जो मेरा नफरत का रिश्ता रहा है ना 22 साल, वो भी सिर्फ मेरी माँ की वजह से था। अब तो मैं नफरत भी नहीं करती आपसे। क्या बात है? कौन है माँ? ब्रिदा, इन साहब को बता दो कि मैं अजनबियों से बात नहीं करती, और जब ये चले जाएं तो दरवाजा बंद कर लेना। बस और अब ये 2 गोली। हाँ बेटा पानी लाना जरा। हाँ पानी लेकर आओ। अब्बा जी, अब आप ये दवाई अगर नहीं खाएंगे तो फिर कैसे ठीक होंगे? हाँ खा लीजिए ना। अच्छा चलिए थोड़ी देर के बाद खा लीजिएगा। हाँ लो शाबाश, ये पानी पी लीजिए। देखिए मुझे पता है आपको खीर बहुत पसंद है ना, मैं आपके लिए आज बना कर लाई हूँ। खीर तो खाएंगे ना? बस बाजी, कभी कभी तुझसे मिलने को मेरा बड़ा ही दिल करता। अच्छा बेटा, अब मैं जाती हूँ। बड़ी रौनकें लगाई हुई हैं। अगर कोई औरत दूसरी बार भी विवाह हो जाए, किसी कुआरे से उसकी शादी तो हो सकती है ना बाजी, जबकि वो उसका मांग भी हो। अगर तू 22 साल भेड़ियां रगड़ता रहता ना तो मैं कभी तुझसे शादी ना करती। और एक बात और कान खोल के सुन लो, अगर अब की बार तुमने मेरे घर की तरफ आंख उठा के देखा ना तो जेल नहीं, सीधा ऊपर जाओगे। इसीलिए तो तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओए सजती है मेरे साथ तू। 3 महीने पहले तुम्हारी माँ ने कहा था किराया ले लेना, खुद तो मर गई, मगर मेरा किराया। तमीज से बात करो, मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा किराया। अगर अभी बीमार ना होती तो मैं। तुम्हें तो देने वाले बहुत हैं, किसी से भी ले लो। तुम हद से बढ़ रहे हो। कहा ना मैंने तुम्हें मिल जाएगा किराया, अब चले जाओ यहाँ से। रोक तो ऐसे जमाती हो जैसे मालिक मान तुम हो। 1 हफ्ते के अंदर किराया निकालो, वरना सारा सामान बाहर पकवा दूंगा, समझी?
ताबिंदा, अरे शहाब, मेरे यार, कहाँ था तू यार? मुझे तेरी सख्त जरूरत थी आज। और कहाँ था तू? देख ले, मुझे हमेशा की तरह पता चल जाता है। तुझे मेरी जरूरत पड़ी और मैं आ गया। बहुत सही वक्त पे आया तू। तुझे देख के मेरा हौसला बहुत बुलंद हुआ। वरना लगता था आज दिल के 2 टुकड़े हो जाएंगे। बैठना। क्या बात है? बहुत परेशान लग रहा है तू। मैं तो सोच रहा था कि सब बिल्कुल ठीक होगा। बताता हूँ। पहले ये बता, तू अब यहीं है ना? अब नहीं, हमेशा यहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने रिटायरमेंट लिया। जो जमीन मुझे गवर्नमेंट ने दी थी ना, वो तेरी जमीन के बिल्कुल साथ ही है। मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था यहाँ रुकने का। सोच रहा था कहीं बाहर जाके सेटल हो जाऊंगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी ज़मीन तेरी ज़मीन के बिल्कुल साथ है, तो बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और फैसला किया कि अब बाकी की ज़िंदगी अपने यार के साथ गुजारूंगा। बहुत अच्छा किया तुमने। ये बता, शादी? तो ज़िंदगी में कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकता। वैसे कोशिश की मैंने बीच में एक नाकाम सी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जो इज़्दवाजी ज़िंदगी के सुख है ना, ये अपने मुकद्दर में नहीं है यार। मगर शाहब, बता दूंगा ना तुझे, सारी तफसील भी बता दूंगा। तूने पूछनी है और मुझे बताना ही पड़ेगा। फिलहाल तू ये बता कि तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या बात है? मैं भी तुझे तफसील से बताऊंगा। ये बता, तू आया कब? अभी आया हूँ 10 मिनट पहले। ताबिंदा बिठा के गई है। अच्छा, तो फिर एक काम कर, तू जा, फ्रेश हो जा, फिर दोनों यार बैठ के बहुत सारी बातें करें। मैंने तुझे बहुत कुछ बताना है। जा। अच्छा सुन, वॉशरूम वहीं है जहाँ था या हमारी तरह सब कुछ बदल गया? तो नहीं बदलेगा। जा, वहीं है। यार शिवजी, तेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? और ये तो बता कि ये बैड सीन हुआ कैसे है तेरे साथ? यार एक बात बता, तू फल लेके गया था, उससे तुझे खड़े खड़े कैसे निकाल दिया? यार ब्रेडमैन प्लीज यार, आई एम सीरियस यार। हाँ तुम तो सीरियस हो, और वो जो सीरियस नहीं है जिसने तुझे खड़े खड़े निकाल दिया। ओहो, तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो? शर्जील ने कोई जोक सुनाया क्या? भाई ये क्या जोक सुनाएगा, ये तो खुद जोक बन गया। यार ब्रेडमैन प्लीज यार। ओके ओके भाई, बात ये है कि शर्जील साहब गए थे वो मिस साइलेंट है ना, उनसे हाल अहवाल पूछने के लिए। कोई काम वाम है तो बताइए। तो फिर इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हंसने वाली बात ये नहीं है कि ये खड़े खड़े वहाँ से वापस आ गए, बल्कि इन्हें वहाँ से खड़े खड़े निकाल दिया गया। और तो और वो जो 600 रुपए के फल लेके गए थे, वो भी उन्होंने कबूल नहीं किए। अहमद प्लीज बी सीरियस, क्या हो गया तुम लोगों को? अच्छा क्या हो गया भाई? अहमद, उसकी मदर की डेथ हुई है, वो डिस्टर्ब है बेचारी, और उसको तो हमारी मदद की जरूरत है, और तुम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो। हाँ ये बात तो है। अच्छा भाई सॉरी आई एम सॉरी। असल में ये शर्जील बात ही ऐसे सुनाता है कि मुझे हंसी आ जाती है। एनीवे, कल हम तीनों मिल के चलेंगे माहम के पास। ठीक। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। रीता!
चेहरा, आंखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। चेहरा, आंखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। चेहरा, आंखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। कभी कभी जब दिल करवट